प्यारे दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि किसी दूर दराज के शहर में एक दौलतमंद ताजर रहता था। उसकी 2 ही बेटियां थीं। उसकी बीवी कुछ अरसा पहले इंतकाल कर गई थी, इसलिए ताजर ने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, ताजर की दूसरी बीवी बड़ी संगदिल और मक्कार औरत थी। क्योंकि उसकी बड़ी बेटी महानूर से ताजर को बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए वो महानूर को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जो छोटी बेटी थी जिसका नाम ईमान था, उसे सारा दिन घर के कामों पर लगाए रखती थी। ताजर को भी अपनी छोटी बेटी से कुछ ज्यादा लगाव तो नहीं था, क्योंकि वो महानूर के मुकाबले में मामूली शक्ल सूरत की मालिक थी। दोस्तों, जब दोनों बेटियां जवान हो गईं, तो ताजर को ख्याल आया कि मुझे अपनी बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। मगर सच पूछो तो उसे बड़ी बेटी महानूर की शादी का ख्याल था और वो छोटी बेटी की शादी के बारे में सोचता भी नहीं था। उसने छोटी बेटी ईमान का रिश्ता ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, जबकि बड़ी बेटी महानूर की शादी उसने खूबसूरत नौजवान से करा दी। उसको जहेज में सोने की अशरफियां, हीरे जवाहरात और चांदी के बर्तन दिए गए। दोस्तों, ताजर ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। उस इलाके के लोग बड़े देर तक उस शादी के बारे में जिक्र करते रहे कि इस तरह की शादी हमारे इलाके में कभी किसी ने नहीं की थी। दोस्तों, महानूर अपने शौहर के साथ चली गई तो उसकी सौतेली माँ ने छोटी बेटी ईमान पर और भी जुल्म ढाने शुरू कर दिए। ईमान बड़ी सीधी सादी और फर्माबरदार लड़की थी। वो अपनी माँ के सलूक पर कभी भी एक हरफ भी जुबान से नहीं निकालती थी और ना ही अपने बाप से कोई शिकायत करती थी। दोस्तों, वैसे भी ताजर को अपनी छोटी बेटी से मोहब्बत तो थी नहीं। उसे कुछ खबर नहीं थी कि सौतेली माँ उसकी बेटी पर क्या जुल्म तोड़ रही है। दिन भर काम करके थकी हारी बेचारी जब ईमान अपने बिस्तर पर लेटती तो चुपके चुपके आंसू बहाती और अच्छे दिनों को याद करती जब उसकी प्यारी माँ जिंदा थी। एक रात वो इतना रोई कि निडाल हो गई। दोस्तों, रात भी काफी गुजर चुकी थी और नींद उसकी आंखों से गायब थी। वो अपने बिस्तर से उठी और अपनी मकान के पीछे वाले हिस्से में चली गई। उसकी प्यारी माँ भी कभी कभार वहाँ बैठा करती थी। दोस्तों, गुलाब के पौधे के साए में ईमान अक्सर खेला करती थी। इस रात भी वो वहीं जाकर बैठ गई। वो गुलाब के फूल को देख देख कर रोती रही। उसे अपने बचपन के सुहाने दिन याद आ रहे थे। काश एक बार फिर से वो मैं छोटी सी बच्ची बन जाऊं और गुलाब के फूलों के साथ खेला करूं, मगर अब मेरे पास इन आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं है। ईमान, परेशान मत हो, रोया ना करो। जिंदगी जैसी नेमत रोने के लिए नहीं है। दोस्तों, अचानक गुलाब की झाड़ी से आवाज आई। ईमान ने हैरत से गुलाब के फूलों की तरफ देखा। उसे ये जानकर खुशी हुई कि झाड़ी ने उसकी बात सुन ली थी और उसका जवाब भी दिया था। लेकिन मैं रोने के सिवा करूं तो क्या करूं? ईमान ने भराई हुई आवाज में कहा। मैं अपनी सौतेली माँ की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कोई नौजवान मुझ जैसी बदसूरत लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं। मुझे सब मालूम है ईमान, अब खामोश हो जाओ। तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म होने वाले हैं। देखो मैं क्या करती हूँ। अब ऐसे करो कि गुलाब की एक कली तोड़ो। उस कली के अंदर तुम्हारे लिए एक चीज रखी है, तुम उसे ले लो, वो तुम्हारे बड़े काम आएगी। दोस्तों, ईमान ने गुलाब की झाड़ी को गौर से देखा तो उसमें छोटी बड़ी बेशुमार कलियां लगी हुई थीं। ईमान ने एक कली तोड़ ली जो सबसे बड़ी नजर आ रही थी। बड़े ताज्जुब से जब उसने इसे खोला तो उसके अंदर एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई थी और ऊपर तरह तरह के नक्शो निगार और हरूफ लिखे हुए थे। ईमान खुश होकर ये अंगूठी अपनी उंगली में पहन लेती है। फिर उसने गुलाब की झाड़ियों का शुक्रिया अदा किया और पूछने लगी, इस बंद कली में ये अंगूठी कहाँ से आ गई? तो झाड़ी में से आवाज आई, प्यारी लड़की, ये एक मुकद्दस अंगूठी है और ये अल्लाह के वली अपनी उंगलियों में पहना करते थे। उन अल्लाह के वली की हुकूमत इंसानों, जिनों, चुरिंद परिंद और सब चीजों पर थी। अब तुम इस अंगूठी के जरिए अपनी हर ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हो। जो भी तुम इससे काम लेना चाहती हो तो इसे कहना, ए पाक अंगूठी, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। इतना कहते ही फौरन से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाया करेगी। दोस्तों, ईमान खुश होकर बोली,
बहुत अच्छा, अब तो बड़ा मजा आएगा। ईमान खुशी से उछलने लगी। उसने अंगूठी की तरफ देखकर कहा, ऐ पाक अंगूठी, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि एक खूबसूरत छोटा सा सजा मकान मुझे बना दिया जाए, जिसमें काम काज करने के लिए एक नौकरानी भी हो। दोस्तों, जैसे ही ये अल्फाज ईमान के मुंह से निकले, हवा का एक जबरदस्त झोंका आया और देखते ही देखते उसको जमीन से उठाकर हवा के कंधों पर सवार कर दिया। ईमान ने महसूस किया कि वो फिजाओं में उड़ रही है और अंधेरी रात में आसमान पर चमकते दमकते सितारे बड़े रोशन थे। उसने नीचे देखा, उसका शहर बड़ा छोटा मालूम हो रहा था। बड़े बड़े मकान बच्चों के नन्हे मुन्ने घरोनों की मानद नजर आ रहे थे। ईमान ने खौफ से आंखें बंद कर ली और उसने अपनी सांसें रोक ली। थोड़ी देर के बाद उसके पांव जमीन पर लगे तो उसने आंखें खोली। वहां पर एक सजा सजाया कमरा मौजूद था। चारों तरफ लंबी लंबी रोशनियां जल रही थीं। दोस्तों, कमरे में बेहतरीन कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ बैठने के लिए खूबसूरत कुर्सियां भी पड़ी थीं। अलमारियां सोने चांदी के बर्तनों से भरी हुई थीं। वो उस कमरे से निकलकर मकान के दूसरे कमरे में आ गई। हर कमरा एक से बढ़कर एक सजा हुआ था। इतनी उम्दा चीजें देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसका ख्याल था वो कोई सहाना ख्वाब देख रही है। इतने में एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसने झुककर ईमान को सलाम किया और कहने लगी, मालकन, मेरा सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आपके मजाज अच्छे होंगे। आइए, खाना तैयार है, नोश फरमा लीजिए। दोस्तों, वो ईमान को लेकर एक छोटे से कमरे में चली गई। वहाँ पर बहुत खूबसूरत फानूस और शमें लगी हुई थीं। दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे। एक मेज पर सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के लजीज खाने पड़े हुए थे। ईमान ने ऐसे खुश जायका खाने अपनी जिंदगी में ना तो कभी खाए थे और ना ही कभी देखे थे। खादमा उसके सामने सर झुकाए खड़ी रही। ऐसा खूबसूरत मकान और इतनी कीमती चीजें तो बादशाहों के महलों में भी नहीं होती। ईमान ने अपने आप से पूछा। इतने में खादमा एक बड़े से प्याले में गरम गरम पानी ले आई। ईमान ने उस पानी से हाथ धोए तो खादमा ने फौरन तौलिया पेश किया। उसके बाद उसे शानदार ख्वाबगाह में ले गई। वहाँ बहुत से कीमती कपड़े रखे हुए थे, ऐसे कपड़े जो शहजादियां महलों में पहना करती थी। वो एक एक सूट को देखती रही और हैरत से अपने दांतों में उंगलियां दबाती रही। दोस्तों, इस रात ईमान बड़ी बेफिक्री से गहरी नींद सो गई। हसीन हसीन ख्वाब देखने लगी। सुबह उठते ही उसने अंगूठी की तरफ देखा और उसने अपनी दूसरी ख्वाहिश यूं बयान की, ऐ प्यारी अंगूठी, मुझे सोने की अशरफियों से भरी हुई एक थैली चाहिए ताकि मैं दूसरी औरतों की तरह बाजार जाऊं और अपनी पसंद की चीजें खरीद पाऊं। दोस्तों, ये अल्फाज अदा करने ही थे कि अचानक से सोने की अशरफियों से भरी हुई एक थैली ईमान के हाथ में आ गई। ईमान उसी वक्त अपने मैले पुराने कपड़े पहने हुए थी जो उसके बाप ने उसे लेकर दिए थे। जब उसने ये कपड़े उतार कर नए कपड़े पहने और कीमती जेवर पहना और खादमा को लेकर बाजार की तरफ चली गई। उसने अपना चेहरा निकाब में छुपाया हुआ था ताकि उसे कोई पहचान न सके। उसने अपनी सौतेली माँ को बाजार में देखा जो फल फरोश की दुकान पर खड़ी फल खरीद रही थी। ईमान उसके बिल्कुल करीब से गुजर गई लेकिन उसने उसे नहीं पहचाना, जबकि दूसरी तरफ ईमान के यूं घर से गायब हो जाने का किसी को भी अफसोस तक नहीं हुआ, बल्कि उसकी सौतेली माँ तो कहने लगी, शुक्र है मेरी इस मुसीबत से जान छूटी। यही हाल ईमान के बाप का भी था। वो सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ वो खुद ही घर से चली गई, वरना मुझे उसकी शादी करना पड़ती और मुझे उसे जहेज भी देना पड़ता। चलो ये मेरा खर्चा भी बच गया। दोस्तों, इधर अपने खूबसूरत मकान में वफादार खादमा के साथ ईमान बड़े आराम से रह रही थी। दुनिया की तमाम नेमतें और हर किस्म की खुशियां उसे मुयस्सर थीं। हर रोज वो नए कपड़े पहनती, लजीज खाने खाती और बादशाहों की तरह रहती थी। उसे ना तो सौतेली माँ का डर था और ना ही अपने बाप की झिड़कियों का डर था। उसका जिस वक्त जी चाहता वो उठती और जिस वक्त दिल चाहता वो सो जाती। जहाँ जाना होता बेरोक टोक चली जाती थी। दोस्तों, एक दिन ईमान ने अपनी खादमा को किसी काम से बाजार भेजा और वो बड़े आराम से बिस्तर पर लेटी रही। अचानक मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर खिड़की से बाहर झांका तो दरवाजे पर एक नौजवान मुसाफिर खड़ा था। ईमान ने पूछा, कौन है? तो मुसाफिर ने ईमान को नुकरानी समझकर जवाब दिया
और एक हादसे में मेरा हाथ जख्मी हो गया है। क्या तुम बता सकते यहाँ करीब ही किसी तबीब का मकान है क्या? तो ईमान कहने लगी, जी हाँ, तबीब का मकान बिल्कुल पास ही है, लेकिन इस वक्त वो तबीब आपको मकान पर नहीं मिलेंगे। आप अंदर तशरीफ लाइए, मैं आपके जख्म पर मरहम पट्टी कर देती हूँ। दोस्तों, ईमान ने जल्दी से चेहरे पर निकाब डाला और नौजवान को लाकर कमरे में बिठा दिया। फिर पानी गर्म करके उसके हाथ का जख्म धो दिया और मरहम पट्टी लगाकर उसको अच्छी तरह से बंद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान आगे से बोला, तुमने मुझ मुसाफिर के साथ जो सलूक किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। जब कभी दोबारा तुम्हारे शहर में आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तोहफा जरूर लाऊंगा। जनाब, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे उम्मीद है आपका जख्म चंद रोज में सही हो जाएगा और आपकी सारी तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अभी ये बातें चल रही थी कि ईमान की नौकरानी वापस आ गई। ईमान ने उसे हुक्म दिया कि मुसाफिर के लिए खाना तैयार करो और वो ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई। दोस्तों, खादमा ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और चांदी के प्यालों में लेकर मेहमान के सामने पेश कर दिया। चंद लम्हों के बाद ईमान भी आ गई। उसने अभी तक नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ रखा था। खाना खाने के बाद नौजवान उठ खड़ा हुआ। ईमान उसे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आई। नौजवान ने एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा किया। वो कहने लगी, जनाब, आप अगर दोबारा आएं तो हमारे गरीब खाने पर जरूर आइएगा। इस मकान में मैं अपनी खादमा के साथ रहती हूँ। बहुत बेहतर है, मैं वादा करता हूँ मैं जब भी कभी आपके शहर में आया तो आपके मकान पर जरूर आऊंगा, लेकिन मेरा तोहफा आपको कबूल करना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहकर मुसाफिर ने सलाम किया और वहाँ से चला गया। मालकन, ये नौजवान इतना खुश अखलाक था, किसी अच्छे गिराने का मालूम होता है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। ईमान ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया और थोड़ी देर तक वो उस मुसाफिर के बारे में सोचती रही। अगले रोज वो बाजार गई तो एक मकार औरत ने उसकी उंगली में सोने की अंगूठी देख ली। उसने सोचा इस लड़की की अंगूठी छीन लेनी चाहिए। वो ईमान के पीछे लग गई कि जहाँ भी उसे मौका मिले वो अंगूठी उसकी उंगली से निकाल कर छीन लेगी। दोस्तों, उस रोज दुकान में तांबे और लोहे के नए नए बर्तन आए हुए थे। वहाँ पर बहुत सी औरतें खड़ी उन बर्तनों को देख रही थी। ईमान भी उनके पास जाकर खड़ी हो गई और बर्तन देखने लगी। हालांकि उसके घर में सोने चांदी के बर्तनों की अलमारियां बड़ी पड़ी थीं। चंद लम्हे के बाद उसने वहां से जाना चाहा और वो वहां से निकलने लगी। जब वो औरतों के पास से गुजरी तो किसी ने पलक झपकते ही उसका हाथ पकड़ा और फिर फौरन से छोड़ दिया। दोस्तों, ईमान ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो वापस अपने घर आ गई। दोपहर को खाना खाने से पहले जब वो अपने हाथ धोने लगी, उसने देखा कि उसकी अंगूठी तो गायब है। फौरन खाना छोड़कर वो मकान से बाहर निकली और बाजार की तरफ भागी। ईमान को उस औरत का चेहरा कुछ कुछ याद था जिसने बर्तनों वाली दुकान पर उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन अब इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसने शहर का कोना कोना छान मारा, मगर उसे वो औरत कहीं नहीं मिली। आखिर थक हार कर ईमान घर आ गई। खादमा ने अपनी मालका को यूं आंसू बहाते देखा तो पूछने लगी, मालकन, क्या हुआ है? तब ईमान ने उसे अंगूठी चुराए जाने का सारा वाकया बता डाला। ईमान की खादमा असल में एक परी थी। उसने अपनी मालकन को तसल्ली दी, घबराओ नहीं मालकन, मैं उस चोर को जरूर ढूंढ लूंगी जिसने आपकी अंगूठी चुराई है। मैं अभी उसकी तलाश में जाती हूँ और अंगूठी लेकर वापस आती हूँ। दोस्तों, ये कहकर खादमा घर से चली गई। ईमान खिड़की के पास बाहर जाकर देखने लगी। जब उसने देखा, खादमा मकान से निकलते ही एक खूबसूरत परी बनकर आसमान की तरफ उड़ गई। जब वो परी बाजार में पहुंची तो वो दोबारा से नौकरानी बन गई थी। उसने थोड़ी ही देर में उस चोर औरत को पहचान लिया। ईमान की अंगूठी उसने मुंह में छुपा रखी थी। नौकरानी ने एक पंसारी की दुकान से थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें खरीद ली और वो चोर औरत के करीब गई। वो उस वक्त एक दुकान पर खड़ी थी और उस ताक में थी कि जो ही दुकानदार की निगाह इधर उधर को हो तो वो वहां से मोतियों का हार निकाल कर भाग जाए। खादमा ने सामने पहुंचकर मिर्चें उसकी नाक में झोंक दी। औरत ने जोर से छींक मारी तो उसका मुंह खुल गया और सोने की अंगूठी बाहर गिर गई। दोस्तों, नुकरानी ने अंगूठी जमीन से उठाकर अपने कब्जे में ले ली
और दोबारा से परी बनकर उड़ गई। वो वापस अपनी मालकिन ईमान के पास आई। अंगूठी देखकर ईमान तो सब कुछ भूल गई। उसने अपनी खादमा का शुक्रिया अदा किया। वो इतना खुश हुई कि उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। अब ईमान तन्हाई की जिंदगी से उकता चुकी थी। उसकी ख्वाहिश थी उसकी भी चंद सहेलियां हों जिनसे वो हंसे और मजाक की बातें कर सके। कोई ऐसा काम हो जिसे वो करती रहे और उसे मजा भी आए। कभी कभी ईमान को सजनबी मुसाफिर की याद बड़ी सताती थी। न जाने वो कौन था और कहां से आया था। ना मालूम वो अपना वादा निभाने आएगा भी या नहीं। वो इसी किस्म की बातें सोचती रहती थी। दोस्तों, एक दिन अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ईमान ने खिड़की से झांक कर देखा तो सामने वही अजनबी मुसाफिर मौजूद था। उसने अपने हाथों में एक पिंजरा उठाया हुआ था। ईमान का दिल उसे देखकर खुशी से झूमने लगा, मगर फिर उसे अपनी बदसूरत चेहरे का ख्याल आया। उसने सोचा, ये शक्ल लेकर मैं इसके सामने कैसे जाऊंगी। अचानक उसकी निगाह अपनी अंगूठी पर पड़ी और वो कहने लगी, ऐ पाक अंगूठी, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी बदसूरती को खूबसूरती में बदल दे। मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दे। दोस्तों, ये अल्फाज अदा करने थे कि एकदम से बादल गरजे और ईमान के कानों में आवाज आई, ऐ लड़की, बेहतर यही था जो शक्ल सूरत तुझे खुदा ने दी है तो इस पर कनायत कर। लेकिन अगर तुझे ये शक्ल पसंद नहीं है तो हम इसे बदल देते हैं, मगर याद रखना ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश होगी। उसके बाद ये अंगूठी तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। बताओ, तुम्हें शर्त मंजूर है क्या? दोस्तों, ईमान बोली, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे बस खूबसूरत चेहरा चाहिए जैसे शहजादियों का होता है। उसके बाद मुझे अंगूठी की भला क्या जरूरत है। बहुत अच्छा, तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी की जाती है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में वो अंगूठी गर्म होने लगी, यहाँ तक कि ईमान की उंगलियां जलने लगी। उसने वो अंगूठी उतार कर फेंक दी। एकदम से कमरे में तरह तरह की आवाजें आने लगी। फिर अंधेरा छा गया। ईमान दौड़कर आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने आईने में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बदसूरत लड़की की जगह दुनिया की इंतहाई खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। दोस्तों, ये वही थी। वो अपना चेहरा देखकर मुस्कुरा गई। उसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। इसी लम्हे वो अजनबी मुसाफिर नुकरानी के साथ कमरे में आया। जो ही उसकी नजर ईमान पर पड़ी तो वो हैरत के साथ उसे तकने लगा। ऐसी खूबसूरत लड़की उसने किसी भी मुल्क में नहीं देखी थी। वो कहने लगा, मैं आपके लिए ये खूबसूरत परिंदा लेकर आया हूँ। ये आपकी तन्हाई दूर करने के लिए आपका साथी बनेगा। रोज आपको नए नए गाने सुनाया करेगा। दोस्तों, उसने पिंजरा ईमान के सामने कर दिया। उसमें सुनहरी रंग का एक नन्हा सा परिंदा था। ईमान ने जल्दी से अपने चेहरे पर निकाब डाला और नौजवान से कहने लगी, मेहरबानी करके कुर्सी पर बैठ जाइए। आपने बड़ा करम किया है कि आप दोबारा मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए हैं और इतना खूबसूरत परिंदा मुझे तोहफे में भी दिया है। दोस्तों, नुकरानी जल्दी जल्दी खाना तैयार करके ले आई। ईमान मेहमान के सामने बैठकर खाना खाने लगी तो नौजवान उससे कहने लगा, जहाँ जहाँ भी मैं गया मुझे आपकी याद सताती रही कि कैसे आपने मेरे जख्मी हाथ की मरहम पट्टी की थी। अगर आप पट्टी ना करती तो शायद मुझे अपने हाथ से महरूम होना पड़ता। तो ईमान कहने लगी, जनाब, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, वो तो मेरा फर्ज बनता था। उसे याद दिलाकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, ये बताइए, आप किसी बादशाह की बेटी हैं? नौजवान ने पूछा। आप जैसी खूबसूरत लड़कियां बादशाहों की बेटियां ही हुआ करती हैं। ये सुनकर ईमान का दिल रंजीदा हो गया। तब उसने सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना दी और कहने लगी, जिसे आप बादशाह की बेटी समझ रहे हैं वो एक मामूली सी लड़की है। तो नौजवान बोला, नहीं नहीं, आप शहजादी हैं। अगर नहीं हैं तो मैं आपको शहजादी बना दूंगा। तो सुनिए, मैं एक बहुत बड़े बादशाह का बेटा हूँ। मैं शहजादा हूँ। मैं अपने लिए एक बीवी की तलाश में निकला था जो खूबसूरत होने के साथ साथ खुश इखलाक और मिलनसार हो। मैंने दुनिया के बड़े मुल्कों की सैर की है, लेकिन मैंने आप जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बराहे करम आप मुझसे शादी कर लें।
दोस्तों ईमान ने अपने दोनों हाथ शर्म के मारे अपने चेहरे पर रख लिए। उसके बाद शहजादा ईमान को लेकर अपने मुल्क में चला गया और उन दोनों की धूमधाम से शादी करा दी गई। दोस्तों इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की मजीद अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।